डाउनलोड कर लें वो वाली फाइल, तो उसमें ये करैक्टर, ये वाली फाइल आपने डाउनलोड कर लेंगे। तो ये एक करैक्टर है जिसके पूरे बॉडी पार्ट्स अलग अलग PSDs में पड़े हुए हैं। अब उसको मैं चलो मैं आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करके दिखाता हूँ थ्योरी क्या है उसकी। सर ये फाइल सर कौन सी पोर्टल पे फाइल पड़ी अपलोड हुई है? करनी है? पोर्टल पे नहीं पड़ी, ये फाइल आपकी टीम की फाइल्स में पड़ी हुई है। ओके सर। न्यू कंपोजिशन 720, नीचे कुछ भी 5 सेकंड भी काफ़ी है, हमें बाद में चेंज कर लेंगे कुछ चेंज करना हुआ तो। सर ये नए प्रोजेक्ट से शुरू करना है, पिछला तो नहीं पोर्ट करना? नहीं, अब बस नया प्रोजेक्ट शुरू करें इसमें। पहले तो ये कंपोजिशन बनाने की हमें बस, ठीक है यहाँ पे कर लिया आपने, डाउनलोड कर ली फाइल वो वाली? यस सर। ठीक है, मेरे पास फोटोशॉप ओपन होता है तो मैं इसकी थ्योरी बताता हूँ अगर मैंने की। इस फाइल को इंपोर्ट करना, मैं इसमें आफ्टर इफेक्ट में बता देता हूँ कि इसकी थ्योरी क्या है, वैसे तो आपको पता है लेकिन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। इंपोर्ट किस तरह करना है, फाइल इंपोर्ट, सिंगल फाइल ही मैंने करनी है, मल्टी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करैक्टर वाली फाइल को इंपोर्ट करें। सर वो असाइनमेंट 3 का पूछना था। क्या पूछना है उसका? सर वो उसकी टीम पे सबमिशन नहीं हो रही है, उसकी वो लेट आ रहा है। तो टाइम गुजर गया होगा ना उसका। नहीं सर कल रात तक टाइम था ना उसका, तो तो उसका लेट जमा वेस्ट करवा दो बस। एक दिन लेट आ रहा है उसका। ठीक है, करा दो जमा। फाइल का जो मॉडिफाइड टाइम से पता लग जाएगा कि कब की बनी हुई है। ठीक है, ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स आया जब PSD इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है? सर थर्ड वाली, थर्ड वन, कंपोजिट रिटेन लेयर। हाँ रिटेन लेयर। उसकी रीज़न क्या है? सर वो कंपोजिशन वाली फाइल इधर अपलोड हो जाएगी, वो PSD वाली ना। हाँ PSD फाइल कंपोजिशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कंपोजिशन एज आएगी। लेयर। हाँ कंपोजिशन आएगी और लेयर्स में कन्वर्ट, जो आपने PSD में लेयर्स बनाई है वो उसी तरह आएगा। अब यस एक सर। फाइल अगर ये नहीं करेंगे तो जो आपकी फाइल होती है PSD की, वो चाहे फोटोशॉप में लेयर्स में बना हुआ है लेकिन इंपोर्ट करने के बाद वो सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें थर्ड ऑप्शन रिटेन लेयर वाली सिलेक्ट करके ओके करना है। आपके पास जो फाइल का नेम होगा उस नेम से यहाँ पे कंपोजिशन बन जाएगी, इसको डबल क्लिक करें तो जितनी लेयर्स हैं यहाँ पे बनी हुई आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है पेपर के ऊपर। पहले तुम्हारे पास सिर्फ एक लेग थी, ठीक है। इस लेग के कितने पोर्शन होते हैं? 3। क्या क्या नेमिंग होती है इनकी? सबसे ऊपर वाले पार्ट का क्या नेम होता है? हाई। और सेकंड वाले पोर्शन का? नी। नहीं सर। हाँ, नी से नीचे वाला पोर्शन होता है। नी तो आपका जॉइंट है ना, तो कार्फ भी कहते हैं, नी कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये हाँ क्लाफ लिखें। उसकी रीज़न ये है कि वो आफ्टर इफेक्ट यही लिखता है, तो आपको उससे इजी हो जाएगा।
थर्ड वाली क्या चीज़ होती है? फुट हाँ, क्योंकि वो उसको वही लिखना चाहिए जो वो रख रहा है, उससे फिर आपके वो लिंक करने में आसानी होती है। अब ये तो एक लेयर है ना, यानी कि एक पार्ट है। अगर आप जब पूरा करैक्टर होगा उसमें तो फिर 2 लेग्स होंगे ना, ठीक है। अगर लेफ्ट व्यू है तो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पर एक और लेग पड़ी हुई जिसके भी 3 पोर्शन ऐसे ही। तो उसको डिज़ाइन फोटोशॉप में इस तरह करते हैं। एक तो आपके पास होती है ना इमेज, और एक जब बॉन्ड्स लगाएंगे तो उसमें भी यही सेम नेम निकलेंगे। आफ्टर इफेक्ट इस चीज़ को लिखना है आपने। जब आप आफ्टर इफेक्ट में ड्यूब के ज़रिए पूरा यूनिट स्केलेटन निकालेंगे, वहाँ पे 2 लेग्स होंगी, तो वो नेम किस तरह डिफरेंट करेगा? एक लिखेगा थाई सिंपल, तो ये होगी आपकी फ्रंट वाली, ठीक। एक लिखेगा वो जैसे ये फुट है, फुट 2 कर देगा इसको। एक होगा आपका फुट सिंपल। जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो आपका हमेशा फ्रंट वाला होता है। जिसके साथ 2 लिखा होता है वो आपका बैक फुट होता है। क्लियर है? अगर आपका करेक्टर फ्रंट से देख रहा है, ठीक है, तो आप फिर एक को सिंपल गिनेंगे और एक को गिनेंगे F2। इसको आप बैक ही कंसिडर करेंगे। अब 2 तरीके हैं इसको माइंड में क्लियर करने के। एक तो आप जब लेयरिंग कर रहे होते हैं फोटोशॉप में, जैसे कि इधर करेक्टर की मैंने की है इस फाइल में, मैंने 1 2 के बजाय क्या किया है कि जो आपकी फ्रंट वाली लेयर है, जैसे ये फ्रंट वाला है, थाई या फ्रंट की, इसको मैंने THI-F के नाम से बनाया, ठीक है, फ्रंट। और जो इसकी बैक वाली है वो THI इसी तरह ये B के नाम से होगा। अब जब आप रिलेशन देंगे इन दोनों को बोन्स के साथ, तो क्या होगा वहाँ पे? जिसके साथ सिर्फ थाई लिखा हुआ है वो आपकी फ्रंट वाली होगी, जिसके साथ थाई 2 लिखा हुआ वो आपकी फ्रंट थाई बैक होगी। तो फोटोशॉप में आप ये भी कर सकते हैं कि थाई ये वाली जो है इसको F के बजाय अकेला थाई लिख दें, F भी ना लिखें, और जो आपकी बैक वाली है उसके साथ 2 लिख दें। मैंने B लिखा है, आप 2 लिख दें। लेकिन ये वाला करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि अगर मेरे पास ये 2 थाई पड़ी हुई हैं, ये एक दूसरे के पीछे पड़ी है, तो फ्रंट व्यू है, तो ये मेरे पास है F और ये B मीन बैक। अब इसी तरह काफ इसके अंदर और फुट है, और इसी तरह इसका ये भी है। ये फुट कौन सा होगा? फुट F फ्रंट वाला, क्योंकि फ्रंट की लग है। ये फुट कौन सा होगा? फुट बैक। जो आपके पास बॉन्ड्स ऐड करेंगे आप पूरा स्केलेटन, उसमें क्या होगा कि आपके पास एक ये लेयर बनेगी इस तरह की, बॉन्ड्स बनेंगी 3, जो हमने लास्ट टाइम की अलग की। इसका नाम उसने सिर्फ थाई लिखा होगा, खाली फुट होगा। एक और देगा क्योंकि आपने पूरा स्केलेटन लगाया, उसको वो क्या लिखेगा? थाई, लेकिन सामने लिखेगा 2। अब इसको तो आपने लिंक कर दिया इसके साथ, तो वो ये अकेला थाई फ्रंट वाला होता है। लेकिन आपने नेमिंग अगर गलत की और इसको आपने कर दिया इसके साथ, तो जब आप ऑटो रिग करेंगे तो वो क्या होगा कि ये टेढ़ी मेढ़ी कर देगा लेफ्ट को, ठीक है, वो क्रॉस सा बना देगा इस तरह। इसको अगर आपने किया इसके साथ और इसको फिर इसके साथ कर देते हैं गलती से, तो ये फिर वो आपको ऑटो रिग कर देगा, लेकिन वो अजीब सा वो टेढ़ा मेढ़ा सा बंदा होगा।
तो बात क्लियर हुई है? चलो एक बार रिपीट करना बात। देखें ये आपकी जेपैग हैं, एक फ्रंट लेग है एक बैक लेग है। जब आप बोन्स ऐड करेंगे तो आपके पास दोनों लेग आएंगी बोन्स की। एक के ऊपर उसने लिखा होगा थाई अकेला, एक के ऊपर लिखा होगा थाई टू। थाई टू मतलब ये है कि आपकी वो बैक वाली के पास लगेगी। थाई जो सिंपल लिखा होगा वो हमेशा एफ के साथ लगेगी। आपने नेमिंग जो करनी होती है अपनी वो इस तरह करनी होती है जो कि उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी आसानी के लिए कि थाई जो बैक वाली है उसको या तो बी के नाम से साथ करें थाई बी, या थाई टू के साथ करें, तो आपको पता लगे कि ये जो है क्लियर पता हो कि ये बैक वाली है, और बैक वाली हमेशा टू के साथ एडजस्ट होती है। काफ भी टू के साथ, फुट भी टू के साथ। अगर इस टू को आपने फ्रंट के साथ किसी भी बॉडी पोर्शन को लिंक कर दिया तो वो एक अजीब सा बंदा बनेगा, मजदूर सा। अब क्लियर है पॉइंट? अब इसमें भी देखें, ये मैंने जो फ्रंट वाली लेग है इनको थाई एफ लिखा हुआ है, और जो पीछे वाली है वो थाई बी है। अब इसकी रिगिंग शुरू करते हैं। ये जो लाइन आ रही है ना ये फोटोशॉप से ली है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ड्यूक बेसल्स में जाना है, इग्नोर कर दें। फर्स्ट वाली ऑप्शन में जाएंगे और प्रोजेक्ट को सेव भी करना है। कहाँ पे सेव करना है? जहाँ पर आपकी पीएचडी पड़ी हुई है। अब उस दिन हमने सिर्फ लेग वाला इंपोर्ट किया था यहाँ से स्ट्रक्चर में से, लेकिन अब हमारे पास पूरा करैक्टर है। इस करैक्टर में ना कुछ कुछ गलतियाँ मैंने जान के छोड़ी हैं ताकि आपको क्लियर हो बनने के बाद। चलेगा ठीक, थोड़ा सा इसके बाजू अजीब चलेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्ट्रक्चर में और उसमें क्या फ़र्क होता है। अब यहाँ से हम हमारा पूरा बंदा है ये वाला, तो हमने क्या करना है, ये ह्यूमिनेट निकालना हमने। ये पूरा स्केलेटन डालेगा, क्लिक करके माउस को छोड़ देना आप, थोड़ी देर वेट करेगा। ये लेग की निस्बत ज़्यादा टाइम लगाएगा क्योंकि पूरा स्केलेटन उसने ऐड करना है। साथ साथ पॉइंट नोट करते रहना आपने इसके। एक दफ़ा बंदा ये सोचता है कि ये अब इतनी बॉन्ड्स हैं, इन सबको हम अब अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने का एक तरीका है जिससे आपकी ये रेंज आसानी से हो जाएगी। तो वो भी आपने साथ साथ नोट करनी है, बाद में भूल जाता है बंदा। सर ये ड्यूक ड्यूक बेसल में से कौन सी चीज ऐड करनी है? स्ट्रक्चर में जाके जो सबसे पहली वाली ऑप्शन है ह्यूमैनिटी सर, वो वाली करनी है जिसमें पूरा स्केलेटन है। ओके सर।
जब भी आप करेक्टर पे काम कर रहे होते हैं ना, तो कंपोजिशन का जो टाइम है ना वो कम करना है। बाद में हम इसको चेंज अपनी मर्जी से कर लेते हैं। उससे फ़र्क ये होता है कि ये हर जो कंपोनेंट को आप चेंज करते हैं तो रेंडर करना शुरू कर देते हैं। एक तो हम इसको कर देते हैं हाफ में ताकि ये टाइम ना लगाए। दूसरा कंपोजिशन का जो 5 सेकंड है, चलो 5 को कम करके हम फिर 1 कर देते हैं कि वो बिला वजह जो है ना वो करेगा। बाद में हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उसको कर लेंगे। वो हर बार रेंडर शुरू कर देगा। 2 सेकंड करके मैं इसको छोड़ रहा हूँ ताकि रेंडर करे भी तो उसमें इतना टाइम ना से लगे। अब ध्यान से एक चीज़ देखनी कि सबसे पहले मैं इसकी अरेंज करने लगा हूँ। ये टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन इसके ना करने से ये नहीं होगा कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इजी वे है जिससे आपके एरर आने के चांस कम हो जाते हैं। सबसे पहले मैं इस वाली बॉन्ड, ये बाजू है ठीक है, इसको सिलेक्ट करके देखने लगा हूँ कि ये कौन सी मेरी सिलेक्ट हुई है। बॉन्ड है ना कोई तो सिलेक्ट हुई होगी ना। ये आर्म सेलेक्ट हुई है, तो ये कौन सी वाली आर्म होगी? सिंपल ARM लिखा हुआ है, कौन सी होगी ये? फ्रंट होगी या बैक होगी? फ्रंट होगी सर। हाँ फ्रंट, जिसके साथ अकेला बॉडी का नेम लिखा हुआ है वो आपकी हमेशा फ्रंट होती है। तो इसको उठा के मैं पहले साइड पे कर देता हूँ सारी। अब इसको अगर चेक करें तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आर्म 2 लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि ये बैक वाली है। तो हम इसको उठा के पहले ही साइड पे हम थोड़ा सा इस साइड पे कर देते हैं। अब लेग के ऊपर क्लिक करें तो ये लेग हम देखते हैं कि ये थाई कौन सी सिलेक्ट हुई है। ये थाई 2 सिलेक्ट हुआ है, मतलब कौन सी थाई हुई है? बैक वाली। हाँ बैक वाली। तो इसको हम बैक यहाँ पे लगा रहे हैं, हम वहाँ पे इसको रख देते हैं फिर वक्त। तो ये फ्रंट वाली होगी जिसके साथ अकेला थाई लिखा हुआ है, तो इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि फ्रंट वाली दोनों, ये आपकी बाजू और ये लेग जो फ्रंट वाली एक साइड पे कर दी है और बैक वाली एक साइड पे कर दी है। यानी कि ये आर्म 2 है, ये थाई 2 है, ये इनको हमने एक साइड पे रख दिया, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे उनको रख दिया जो कि फ्रंट के ऊपर है। और अब हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट चीज़ों को ताकि इसको जस्ट करने में आसानी हो। तो सिर्फ एक को करने की ज़रूरत है, जैसे ये फ्रंट थाई है ठीक है, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। ठीक, हिप को थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि उसका भी ज्वाइंट में नज़र आ जाए कि कहाँ पर है। ये जो टोर्सो होता है ना आपका, इसमें भी 2 है, एक स्पिन 1 और स्पिन 2। ये एक से भी काम चल जाता है, लेकिन ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन तब भी होती है जब आपके टोर्सो भी 2 पोर्शन में हो। तो इनमें से एक को ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। ठीक है, फुट वैसे ही लग गई है, हमें पता है। तो अब क्या करना है कि हम इसकी सेटिंग्स करते हैं। पहले हम करेंगे टोर्सो वाले की। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर आप लेग को कर रहे हैं और आपकी ये लेग 3 पोर्शन में है, तो इसका एक पोर्शन ये ज्वाइंट है, यानी कि 1 2 और ये 3। कहाँ से इसको एडजस्ट करना शुरू करना है? ये बोन्स आई हैं आपकी, तो सीक्वेंस क्या रखना है इनको एडजस्ट करने का? सोए होते हो जब बता रहा था पहले? सर थाई से स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा जो आपकी
लेग वाला पोर्शन है या आर्म वाला पोर्शन है, वो आप ये लेग वाला तो थाई से शुरू करना है। पहले थाई को आपने करना है, यानी कि यहाँ पे उसका जॉइंट आएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा। और अगर आप शोल्डर बाजू कर रहे हैं तो आपने हमेशा शोल्डर से शुरू करना है, फिर इसको करेंगे और फिर हैंड को करेंगे। लेकिन जब आप टोर्सो कर रहे होते हैं, हमारे टोर्सो के दो पोर्शन हैं, ठीक है, एक स्पिन 1 है, ये स्पिन अकेला, और ये स्पिन 1 होगा या 2 होगा, ठीक है, तो 2 ही करते हैं। ये स्पिन 1 है और इसके अंदर और क्या शामिल है, आपकी नेक और हेड, और इसमें आपकी हिप भी शामिल होती है। ये हमेशा आपने डाउन से अप की तरफ जाना है। सबसे पहले आप हिप वाले को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, उसके बाद S1 को करेंगे, उसका यहाँ पर आएगा, उसके बाद आप S2 को एडजस्ट करेंगे, फिर नेक की पोजीशन लगाएंगे और फिर हेड होगा एंड। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लें अपने पास। कि लेग को आपने हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ आना है। जब बाजू को कर रहे हैं तब भी आपने इसके टॉप से बॉटम की तरफ आना है, शोल्डर से आना है। लेकिन जब आप टोर्सो वाला पोर्शन कर रहे हैं तब आप डाउन से अपवर्ड जाएंगे, पहले हिप करेंगे उसके बाद फिर। सर लेकिन हम डाउन से अप क्यों जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड वाले पोर्शन में? क्योंकि आप अगर ह्यूमन का स्ट्रक्चर देखें ना तो वो इसी तरह होता है कि आपकी जो हिप होती है वो असल में मेन कंट्रोल होता है आपके पूरे बैक पोर्शन का। जी सर। तो आपकी जो आपकी स्पाइनल कार्ड होती है उसमें भी सबसे जो मजबूत जॉइंट होता है वो आपके हिप के पोर्शन के ऊपर होता है, तो उसके ऊपर ही आपकी फिर बाकी सब चलती है। इसलिए आप इसको पहले एडजस्ट करते हैं फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर आप पहले नेक कर देंगे, इसको करेंगे तो वो ऊपर से हिल जाएगा दोबारा। और अगर आप यहाँ पर आएँ तो देखें तो ये भी असल में हिप ही मेन पोर्शन होता है। तो यहाँ पे ऊपर से इसलिए करते हैं कि हिप के बाद जो सबसे पहला पॉइंट वही होगा, उसके बाद फिर आप नी की तरफ आते हैं। और अगर आप यहाँ से देखें तो आप उसके बाद आपके पास शोल्डर होता है और यहाँ से आपने आगे की तरफ जाना है। तो इसमें हम सबसे पहले ये हिप होता है रेड कलर का। कैसे पता लगेगा कि आप इसको सिलेक्ट करके देखें, ये लिखा होगा। इसको मैं पकड़ कर, क्योंकि मैं हिप को लाऊंगा तो पूरी की पूरी ऊपर से मेरी वो स्पाइनल कार्ड मूव होगी। तो ये तकरीबन यहाँ पर आया। ठीक है, 19-20 हो जाए फर्क नहीं पड़ता। अब ये राउंड है, ये वाली बोन्स कौन सी है इसको चेक करें आप। ये स्पिन 2 है, तो इसको आप यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ये जो राउंड आ रहा है इसे थोड़ा सा ऊपर, ये तो आपको पता ही है। इसको मैं हाफ के बजाय थर्ड पे कर देता हूँ। ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है भला? नहीं, क्या मसला क्या? ये फुल करने से मतलब ये होता है कि ये जो डिज़ाइन टाइप पे ये रेंडर कर रहा है बार बार, वो भी फुल क्वालिटी में करेगा तो टाइम लेता है, तो आपका वर्किंग स्लो हो जाती है। हाँ, रेजोल्यूशन ज़्यादा हाई पे कर रहा था, तो आप इसको जितना कम कर देंगे ना आपका आफ्टर इफेक्ट स्मूथ चलेगा। जो आप MP4 निकालेंगे, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे AVI में, तब ये आपका जो होता है वो फुल पे निकलता था। तो अभी वर्किंग एरिया मैंने थर्ड पे कर दिया ताकि मुझे यहाँ पर रेंडरिंग जो बार बार कर रहा है ना वो ईजी हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखें पिक्चर क्वालिटी डाउन हो रही है, तो आपको फिर और डाउन होगी। तो मैं इसको थर्ड के बजाय हाफ में ही रखता हूँ ताकि आपको कुछ नज़र भी आए, क्योंकि थर्ड पे बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट हो रहा है।
अब ये पोर्शन है, ये कौन सी चीज़ सिलेक्ट हो रही है, नेक हो रही है, तो आपने नेक लगानी है यहाँ पर। ये हेड है, ये यहीं पर आएगा। लेकिन ये जो पोर्शन आपका होता है ना, ये ऊपर रेड कलर वाला जो आ रहा है, ये एक तरह का कंट्रोलर होता है। आप अपनी गर्दन को मूव करें बैकवर्ड टू अप फ्रंट की तरफ, तो आपका एक बन रहा था मोशन, वो इसकी बेस पे बन रहा होता है। इसको हम जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, जैसे अगर आप कार्टून और 2D में ये होता है कि आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। मतलब अगर कार्टून का सर बहुत बड़ा बनाया हुआ तो फिर डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी शेप ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर ह्यूमन की तरह हो। तो ये जो करेक्टर हमारा, ये तकरीबन हमारा रेगुलर ह्यूमन बना हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये इसको हमेशा, अगर बाल भी इसके हैं तो वो यहाँ पर रखते हैं, नहीं तो आई के जो आईब्रो होता है उसके साथ उसको जस्ट करते होते हैं। इसका ये सेंटर पॉइंट तकरीबन वहाँ पे, ऊपर नीचे करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नॉर्मली आपका जो सेट होता है ये आईब्रोज के साथ सेट होता है। ठीक है, दो कुर्सियां, वो वाली वो दो और ये वाली। सर अटेंडेंस। हाँ, जो आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है आप। अटेंडेंस का कह रही थी मैं। एक मिनट जरा, ये मैं ये वाला पोर्शन बता दूं। ठीक है, ये हमारी स्पेनल कार्ड जो है सेंटर वाली, ये एडजस्ट होगी। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को क्लियर है? ये सर ये पॉइंट तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, क्या हमने इसे एडजस्ट करना है सीधे? हाँ, ये बोन्स के साथ ऑलरेडी लगे होते हैं, हमने बस इनको एडजस्ट करना अपने Yes. अपने राउंड के साथ। ठीक है, ये वाला जो Okay. पॉइंट है मैंने ऊपर नीचे क्यों नहीं किया कि वो फिर वहां से राउंड करना शुरू करेगा, बैंड डालेगा। मतलब ये है कि अगर मेरी ये वाली लेग है, यहाँ पर नहीं आ रहा है और ये फुट है, बोन्स का जो पॉइंट है, मेरे थाई से शुरू करता हूँ और नी को यहाँ पर लगा देता हूँ और फिर फुट को मैं यहाँ पे लगाता हूँ आगे। तो उसे तो नहीं पता कि यही आपने ग्राफिक्स में ये नहीं रखा हुआ, वो तो करेगा यहाँ से बैंड, यानी कि उसका ये होगा, तो आपकी ये यहाँ से ग्राफिक्स जहाँ से मूव होंगी। तो ये जो पॉइंट होता है जिसमें जॉइंट है आपका, तो आपने जो जॉइंट है वो वहाँ पर अपनी ग्राफिक्स के मुताबिक वहाँ पे रखना है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट यहाँ तक? लेकिन सर आपने कहा था ना कि वो पॉइंट पूरा एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ना लगे, थोड़ा सा ऊपर रखना होता है या थोड़ा सा नीचे वगैरह रखना होता है। हाँ, यहाँ पे देखे ना मैंने राउंड, तो ये ग्राफिक्स इसकी पैनल कार्ड 2 की ये है जो ट्रांसपेरेंट किया है, मैंने थोड़ा सा ऊपर ही रखा है इसको। अगर नीचे की तरफ आके देखें तो ये आपकी स्पेन 1 का राउंड, तो थोड़ा सा ऊपर रखा है। तो हिप की जो आ रही है वो अगर गौर से देखें तो ये है उसका कर्व, तो मैंने यहाँ पर रखा है इसको थोड़ा सा वैसे यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन 19-20 से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम जब लगाएंगे अपनी थाई का पॉइंट तो हम यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट इतना टोर्सो वाला? साथ साथ सेव करते रहें। ठीक है, मिसिर लगा लीजिएगा टेंडर, थोड़ा सा आवाज़ रास्ता रखिएगा, थोड़ी सी आवाज़ जरा कम कीजिए। ठीक है, टेंडर लगा लेंगे सिर्फ।
साथ, मोहम्मद साथ, यस सर, यस सर, वहाज, प्रेजेंट। वाहिद तुम्हारे जो है ना बड़ा इशू आ रहा है, फिर एंड पे मुझे ना कहना तुम। जी जी सर। तो कब करना है, कितना टाइम रह गया हुआ? कोई क्यूज नहीं मिला सिवाय सर एक इसी के। साइड करना है सर, वो फाइनल प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन चल रही। अब्दुल्ला करीम, आवाज आ रही? हाँ जी आ रही, अब आई हाँ है। लगाओ। हाँ जी हाँ लगा दे, अब्दुल्ला करीम से लगा दीजिए नंबर 3 से। ठीक है। सईदा गौहर रुबाब, प्रेजेंट। मोहम्मद जैन, प्रेजेंट। मैम अब्दुल करीम की मिस हो गई, वहाज की बात होगा। प्रेजेंट। ठीक है ठीक है। मोहम्मद जैन, उमर सुहेल, यस मैम प्रेजेंट। इकरा कफायत, प्रेजेंट मैम। तरमत खुर्शीद, सरमद खुर्शीद, एहसन अली, प्रेजेंट मैम। नुमान यूनुस, रुशान अहमद, रुशान अहमद, सर ये चेक कर लें, रुशान को कल भी कहा था, उसकी 6 ऑफ हो गए हैं। बस लगा दे सैमन सारा, इधर नहीं है वो। ठीक है। मोहम्मद उस्मान, सर आज बख्श दें उसे। प्रेजेंट। हाशिम जावेद, प्रेजेंट मैम। अब्दुल मुकीत, अब्दुल मुकीत, हसीब मासूद, प्रेजेंट मैम। समीर रहमान, क्या मोहम्मद हसनैन, यस मैम, सैयद मोहम्मद इस्लाम, यस मैम। मैम अबू बकर की भी लगा दें प्रेजेंट, जी उसके जी, उसके दोस्त की डेथ हो। मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद दाऊद, प्रेजेंट मैम। अली अहमद, प्रेजेंट मैम। आमना सईद, प्रेजेंट मैम। अच्छा ठीक है। अब्दुल्ला तारिक, यस मैम प्रेजेंट। हाफिज मोहम्मद मुनीर, प्रेजेंट। हसीब बिन तल्लत, प्रेजेंट। बशायर अहमद, आलमगीर खान, प्रेजेंट। मोहम्मद मोहम्मद शहरीज, प्रेजेंट मैम, हबीब जावेद, नुमान अहमद, प्रेजेंट मैम। जैन अफजल, मैम वो ऑनलाइन था तो लाइट चली गई है उसकी, उसकी लगा दें प्रेजेंट। सनान अहमद, युसीरा सज्जाद, अभी प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। हाफसा सना कायनात, प्रेजेंट। हाफिज मोहम्मद आसिम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, जो एब्सेंट है उसमें सनान अहमद है, बशायर अहमद है,
समीर रहमान है, अब्दुल मुकीत है, रुशान अहमद, नुमान यूनुस, सर अब्दुल खुर्शीद। मैम बस अब्दुल मुकीद प्रेजेंट है, उसकी यहाँ से कॉल ड्रॉप हो गई है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब्दुल मुकीद की लगा दिए मैम। किसकी बच्चे एब्सेंट के मैंने नाम बोले हैं ना, उसमें अगर नहीं नाम आया तो इसका मतलब लग गई है। जी मैम मैं यही कह रहा था, अब्दुल मुकीद प्रेजेंट था, उसकी ना कॉल ड्रॉप हो गई है। जी मैंने लगा दी है उसके ठीक है। टीम पर देखकर ना कि मैं वो कितने बजे आया है कितने बजे नहीं, जी जी वो शीट डाउनलोड करके मैं देख लेती हूँ, उसकी लगा देती चलिए ठीक है। हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉप वाला पोर्शन है वो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? सर जो जी बोले। सर ये जो जब मैं एडजस्ट कर रही हूँ ना, तो मेरा एक मसला आ रहा है कि जो वो हेड वाला कंट्रोलर है ना, वो आईब्रोज के पास हो गया एडजस्ट, लेकिन अगर मैं नीचे से कोई भी स्पाइन या हेड वाले पोर्शन को मूव कर रही हूँ ना, तो वो रीएडजस्ट नहीं हो रहा, ना उसका साइज छोटा हो रहा है और ना वो जैसे एज से थोड़ा सा आगे लगाना था वो नहीं हो रहा, और इसे मैंने ट्रांसफॉर्म में कहा ये ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं होना है इसका, ये हमेशा आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, अगर मैं इसको बॉन्ड्स को छोड़ूंगा तो मेरी बाकी वाली बॉन्ड्स भी लेंगे, तो ये आपस में लिंक हुई हुई है। तो आपने पहले नीचे वाले से ये हिप से शुरू करना है, स्पाइनल कार्ड लगाया, ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए था। एक्सक्यूज मी सर। बोले बोले। सर वो अटेंडेंस के दौरान क्लास ड्रॉप, वो मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी, अटेंडेंस लगवा देना मेरा। क्या नाम आपका? अब्दुल मुकीद खान। हाँ लग गई आपकी। ठीक है, और मूव करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपने ये जो ब्लैक पॉइंट आ रहे हैं ना, इनसे पकड़ के मूव करना है। मिडिल से पकड़ने के बजाय आप ये जो ब्लैक पॉइंट होता है ना, सेंटर पॉइंट, यहाँ से पकड़। ठीक, अब हमने क्या करना कि यहाँ से हम ये फ्रंट वाली बाजू है हमारी, तो यहाँ से फ्रंट वाला कौन सा देख लेते हैं कि ये हमारी आर्म 2 सेलेक्ट हो रही है, तो ये क्या फ्रंट वाली आर्म सेलेक्ट हो रही है? नो सर ये बैक वाली हो रही है, तो हमने ये फ्रंट वाली इसमें एडजस्ट करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने शोल्डर को लगाना है। शोल्डर को शोल्डर के साथ रखें। इनमें से एक जो है ना, ये इसको फोर आर्म इसको कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं ताकि हमें जॉइंट नज़र आए कहाँ पे राउंड। तो यहाँ पे हमारा है, हम तो पकड़ेंगे और अपने जॉइंट के साथ लगा देना है। हैंड को हैंड के साथ लगा देंगे, ये वाला जो इसका एरिया है।
ये जो आपका सर्कल होता है हैंड का, जिस कंट्रोलर है असल में, ये आपकी फिंगर के एंड तक आएगा बस। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा ना तो फिर भी ये एनिमेशन करता रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। नहीं, जॉइंट आपका ये वाला खास में सेंटर जॉइंट होता है ना, ये ठीक जगह पे होना चाहिए, ताकि एल्बो जो है वो एल्बो वाले पॉइंट पे हो तो बेहतर है। तो ये आपकी फ्रंट वाली हो गई। अब जो आपकी सेकंड वाली है ना, जो आर्म 2 है, वो आपने क्या करना है, उसमें ग्राफिक्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह ये की है, क्योंकि वो ये लेफ्ट पोर्शन है, इसी के पीछे आपकी वो होगी जो बैक बाजू है आपकी, वो भी उसके साथ ही है। तो बस इसको उसी पॉइंट के साथ एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ पर ये एक ब्लैक पॉइंट आ रहा है, ये ब्लैक पॉइंट है शोल्डर इसका, एल्बो का, और ये हैंड का, इसका आपने सेम उसी जगह पे लगा देना। सेंटर से पकड़ें और इसके सेंटर में ला कर छोड़ दें। ठीक, क्योंकि ये हमारा जो पोजीशन है इसकी है, जो बना हुआ है ये प्रॉपर लेफ्ट है, तो जिस जगह पे आपका फ्रंट वाला बाजू की ग्राफिक्स है वहीं पर उसकी सेकंड वाली की भी होगी। तो यहाँ पर हमें फिर एडजस्ट करने की ज़रूरत, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फ्रंट वाली की है सेम उसी पोजीशन के ऊपर बैक वाली भी कर देंगे। तो हमेशा इसके सेंटर पॉइंट से पकड़ना है उसको, यहाँ से तो आसानी से लग जाएगा। नहीं पकड़ा जा रहा तो एक दफ़ा यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक कर दें, सारे अनसेलेक्ट हो जाते हैं, उसको माउस लेके जाना है, वो खुद ही सिलेक्ट कर ले। इसको भी सेम उसी जगह के ऊपर। अब ये दोनों बाजू जस्ट हो गए। अब क्या करेंगे, आपने लेग वाले पोर्शन को देखना है, ये कौन सी वाली है, ये मेरे ख्याल में 2 होगी, थाई 2 है, इसको नहीं लगाना है, पहले थाई 1 को लगाना है। थाई 1 को जस्ट ठीक है, तकरीबन यहाँ पर नी का ये राउंड आ रहा है। एक दफ़ा मैंने बाहर क्लिक किया, अगर नहीं पकड़ा जा रहा तो यहाँ पे माउस लेके आएंगे, वो खुद ही पॉइंट लगा देगा। तो राउंड में रखें, थोड़ा सा नीचे राउंड से इमेज के मिडल के अंदर तकरीबन ठीक है। बाहर क्लिक किया, माउस को ऊपर लेके आना है, वो होवर इफेक्ट देगा, आपने पकड़ के इसको एडजस्ट कर देना। ऑलमोस्ट यहाँ पर आ रहा है। अब ये टो वाला पोर्शन पकड़ना, इससे पकड़ के आपने जहाँ पर आपका शूज एंड हो रहा है वहाँ पे इसको भी एंड कर देना। ये जैसे भी खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रंट पोर्शन है तो सेम ये जो आपका 2 है ये वहीं पर आएगा जहाँ पे आपका वो वाला आ रहा है, फ्रंट वाला लगा। साथ साथ सेव करते रहना है, क्रैश करे तो आपका काम वेस्ट ना हो। यहाँ सेंटर पॉइंट से पकड़ के पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा के छोड़ देना। ठीक है, मैंने बाहर क्लिक किया था कि मेरा पॉइंट के ऊपर पॉइंट ओवर इफेक्ट खुद ही दे दे। तो ये वाला है तकरीबन जो यहाँ पर फिट होगा, इसको टो से पकड़ें और उसके साथ जहाँ पे वो पॉइंट है वहाँ पे उसके साथ एडजस्ट करें। ठीक है, तो आपका ये सारा बन गया है। इसको आप सेव करें। क्लियर है यहाँ तक?
सेम वही काम है जो लग में किया है, बस सिर्फ ये फर्क है कि वहां पर सिर्फ 3 बॉन्ड थी, अब हमें पूरा स्केलेटन उसके साथ अरेंज करना है। अब हम इसको ऑटो रिग करेंगे। कैसे करते हैं रिग? क्या ऑटो रिग करेंगे? सही बता रहा हूँ, सारी बॉन्ड को पकड़ के आप ऑटो रिग करना है। निकालें कल वाला पेज जहाँ पे हमने लिखा था। कोई स्टेप मिस कर रहा हूँ या सही? मैंने अभी एडजस्ट किया अपनी लेयर्स को अपने मसल्स के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है? सर बॉन्ड जो है ना सारी उसको सिलेक्ट करेंगे। नहीं, आप एक स्टेप छोड़ो, इनहेरिटेंस करना है। हाँ, पहले हमने रिलेशन देना है इन बॉन्ड्स का। अभी तो हमने सिर्फ ऊपर नीचे रखी हैं, ओवरलैपिंग की है। पेरेंट वाला रिलेशन देना उनको। हाँ, पेरेंट वाला रिलेशन पहले देना है। तो हमेशा बॉन्ड्स पेरेंट होती हैं, तो हमें जो रिलेशन देना है वो 2 तरह से रिलेशन देते हैं। मैंने आपको बताया था, इसको आप 100% कर दें। अब इसकी करने की ज़रूरत नहीं है हमें ट्रांसमिट करने की। दो मेथड हैं आपके इनहेरिटेंस करने के। पहले मैं जो कर रहा हूँ करीब जो होते हैं, क्योंकि लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। हेड को आपने करना है हेड के साथ, तो जो इमेज हेड की है, जो फोटोशॉप की ब्लू कलर वाली, इसका स्पैरो पकड़ के आपने बोन्स की हेड के साथ लिंक कर देना। नेक को नेक के साथ, किधर है ये है। उसके बाद आपकी ये हिप है, हिप को हिप के साथ कर दें, क्योंकि ये सिंगल बोन्ड है ना। ठीक हो गया। अब जो होती जा रही उनके साथ उनके पेरेंट का नाम आता जा रहा है, आपको उससे क्लियर होगा कि दरमियान में नहीं हुई। एक तो मेथड ये है, अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो आप इसी के साथ कर सकते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होती, तो थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा बार बार। उसके लिए सेकंड मेथड ये होता है। अब जैसे ये क्या चीज़ है आपका, ये फोर्म आर्म है, ये आर्म है और ये हैंड है, इसके साथ लिखा हुआ है FF। तो मतलब क्या हुआ, ये किसके साथ लिंक होगी? ये हैंड F जो है, ये किस वाले हैंड के साथ, बॉन्ड के साथ लिंक होगा? फ्रंट वाला। जो हैंड है खाली, जिसके साथ हैंड 2 लिखा है, वो बैक वाला होगा। ये F फ्रंट वाला है। तो दूसरा यहाँ पे, क्योंकि अब तो वो लेयर ऊपर चली गई होगी तो हमें नज़र नहीं आ रही, तो हमें पकड़ के ड्रैग करके लेके जाना पड़ेगा। कैसे? जैसे ये हैंड फ्रंट, पैनल को ड्रैग करके ऊपर कर लें। हाँ, जैसे वो कितना करेंगे हम अभी बताता हूँ। जैसे ये मैं पकड़ता हूँ ना हैंड की स्पैरो को, और यहाँ पे मैं माउस लेकर छोड़ूंगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा स्किप, वो बिल्कुल एच पे रखूँगा, खुद ही जाता जाएगा। तो ये हैंड फ्रंट था, तो ये हैंड के साथ लग जाएगा। इसका दूसरा मेथड ये होता है कि ये आर्म है ना आपकी F वाली, तो ये जहाँ पे ये स्पैरो के साथ ये ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना हुआ, यहाँ पे नन लिखा हुआ भी, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है, जो आपकी सारी यहाँ पे लेयर्स बनी हुई हैं। जिन लेयर के साथ ये पाइप साइन लगा हुआ है, ये बोन्स वाली हैं। जिनके साथ नहीं लगा हुआ वो आपकी क्या है, वो इमेजेस हैं, ये वाली ब्लू वाली। जैसे ये नेक लिखा हुआ है, इसके साथ सिर्फ 28.net लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी ग्राफिक्स है। और जहाँ पर नेक के साथ पाइप साइन बना हुआ है, ये वाली नेक लिखी हुई है ना, साथ में पाइप साइन भी है, F और पाइप साइन, इसका मतलब ये कि ये बोन्स वाली है। अब ये कौन सी है? ये आर्म F, मतलब कि सिंपल आर्म के साथ जाना, तो आपने देखना पाइप साइन जो है यहाँ पे आर्म कौन सी है, या इसके साथ करूँ? ये मेरी जो पिक्चर है जिसको मैं रिलेशन देना है वो आर्म F है, तो रिलेशन किसके साथ देना होगा मुझे? अकेले आर्म के साथ या आर्म 2 के साथ? खाली आर्म के साथ नहीं होगा सर? हाँ, खाली आर्म के साथ, क्योंकि वो फ्रंट वाली है ना। तो ये मैंने खाली आर्म यहाँ पे क्लिक कर देना, तो ये रिलेशन खुद ही बन जाएगा। अब फॉर्म आर्म F, मतलब ये अकेला फॉर्म आर्म जो पाइप साइन वाला ना उसके साथ लगेगी, ये फॉर्म आर्म है। और ये ज़रा इजी होता है लगाना। जैसे अब
हिप का लगा हुआ है। अब थाई एफ मतलब अकेली जो थाई होगी यहाँ पर, ये थाई है, ये थाई के साथ, काफ जो है वो इसके साथ, ये एफ वाली है सिंपल फुट, एफ मतलब फ्रंट वाला, तो जहाँ पे सिंपल फुट लिखा होगा, ये फुट 2 है, ये बैक वाला, ये अकेला फुट लिखा हुआ है। तो ये आपस में रिलेशन वही स्पैरो उठा के यहाँ पे लगाना है और ये लगाना है एक ही बात है। थाई 2, थाई बी मतलब अब थाई 2 के साथ लगेगी, ये थाई 2, काफ 2, फुट बी मतलब ये कि फुट 2 के साथ अरेंज होगा, यहाँ पे फुट 2 होगा किसी जगह पर, ये फुट 2। अब पैनल कार्ड है, ठीक है, जो एस इस करेक्टर में ये मुझे एस पी एन स्पेन के साथ था ना, वहाँ 1 भी लिखना चाहिए था, मैंने 1 नहीं लिखा, लेकिन 2 के साथ 2 लिखा हुआ है, तो 1 वाली जो जिसको खाली स्पेन लिखी हुई है ना, ये पेन 1 के साथ होगी, ये यहाँ पर भी खाली लिखा होता है, पैनल 2 पैनल 2 के साथ, पैनल 2 फोम आर्म बी किसके साथ लगेगी, फोर आर्म 2 के साथ, किधर है ये, आर्म बी मतलब आर्म 2 के साथ, हैंड 2, बैकग्राउंड किसके साथ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक रह गया हुआ है, ये टाई वाला, टाई को किसके साथ लगाएंगे, आसिम बताओ, टाई टाई किसको साथ लगाएंगे लिंक रिलेशन। टाई को तो हम छेड़ेंगे नहीं। नहीं, अगर हम देखें करैक्टर को वॉक करा रहे हैं, करैक्टर बाकी सारा आगे निकल जाएगा, अगर चलते हुए टाई यहाँ पे अकेली ही रह जाएगी, क्योंकि ये किसी के साथ अटैच नहीं है, तो इसको किसके साथ अटैच होना चाहिए, इसकी तो बोन्स कोई भी नहीं होगी ना, तो इसको फिर नेक के साथ करेंगे। हाँ नेक के साथ कर दें, या इसका करीब तरीन कौन सा है, ये जो आपका है ये स्पेनल 2 है, इसके साथ कर दें, स्पेन 2 के साथ कर दें, टाई को सिलेक्ट करें और स्पेन 2 के साथ या नेक के साथ, इन दोनों के साथ हो सकते हैं। अब हमारा लिंक रिलेशन बन चुका है सबका, इसको सेव कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब कौन सा स्टेप है हमारा, सर सबको सिलेक्ट करेंगे जितनी बॉन्ड्स हैं। हाँ जितनी बॉन्ड्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे। सब बॉन्ड्स को सिलेक्ट किया, अब आगे क्या करना है, ड्यूब वेसल में जाना है, सेकंड वाली ऑप्शन लिंक्स एंड कॉन्स्टेंट्स इसमें लगाते हैं, और वो क्या चीज़ है, यहाँ पे ऑटो रिग आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, ऑटो रिग एंड आई के लगाने, क्लिक करने के बाद छोड़ देना, डबल क्लिक से कर रहा हूँ, डबल क्लिक से सिलेक्ट हो रहा ऑटो रिग, उसके बाद आपने माउस छोड़ देना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, पूरा स्केलेटन। यहाँ पे टीम पे ना मैंने एक सबमिशन बनाई है,
असाइनमेंट्स के अंदर प्रोजेक्ट प्रपोजल के नाम की, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपने ना प्रोजेक्ट का प्रपोजल सबमिट करवा देना। उसके अंदर जो जो लिखना टेम्पलेट आपके पास है, ग्रुप मेंबर के नेम, आपके एनिमेशन का टाइटल, और नीचे 2 लाइनों में आप सिर्फ वो लगाना है। ठीक है, यहाँ पे वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है और वो आपने यहाँ पे सबमिट करवा देना। सर वीडियो की लेंथ भी बतानी है? अंदाजे से लिख दीजिएगा कितनी है, बाद में फिर अगर कोई उसमें 30 सेकंड ऊपर नीचे भी हुआ तो वो ठीक, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदाज़न अपनी लिख दीजिएगा वहाँ पे। ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आपकी टाइटल, आपके ग्रुप मेंबर के नेम और नीचे स्टोरी का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अगर किसी वीडियो को रेफरेंस लेके चाह रहे हैं तो उसका 1-2 स्क्रीनशॉट भी डाल दें। अगर डिस्कस करने की ज़रूरत हुई तो मैं फिर उससे डिस्कस कर लूँगा, ग्रुप में डिस्कस हो जाएगा ना वो। ठीक है, अब हमारा ये रिग हो चुका, चेक कर लेते हैं कि क्या सही भी चल रहा है कि नहीं। सर ये आपको कब तक सबमिट करवाना है? ये आपने मुझे सैटरडे नाइट तक करवाना है। ठीक है सर। ठीक है, तो कंट्रोलर आ चुके हैं आपके पास ग्रीन कलर के। लास्ट टाइम हमारे पास सिर्फ एक कंट्रोलर आया था क्योंकि हमारे पास पूरी तीनों बॉन्ड सेलेक्ट एक ही बनता था। तो अब कितने आएंगे कि 1-2 आएंगे कंट्रोलर दोनों लेग के, 2 कंट्रोलर आएंगे आपके दोनों बाजू के, 1 कंट्रोलर आपके हेड के साथ होता है और 1 कंट्रोलर आपके हिप के साथ होता है। ठीक है, अगर हम अब फोटो वाला कंट्रोलर को चेक करते हैं कि वो तीनों बॉन्ड्स का रिलेशन बना भी है कि नहीं, तो ये मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोलर फोटो वाला, इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाते हैं, मूव करते हैं। आइकन साइज अगर ना पकड़ा जा रहा हो तो आइकन साइज बड़ा कर सकते हैं हम। ये अब फुट क्लियर नज़र आ रहा है, इसको हम पकड़ कर चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने से हमारी लेग की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ठीक, ये देखें हमारी पूरी लेग चल रही है। इसी तरह अगर हम बाजू वाले पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं, ये कंट्रोलर जो है इसके साथ आपकी पूरी बाजू मूव होनी चाहिए। ये हाथ उसका अजीब सा जा रहा है, ये बाद में फिक्स हो जाता है, ये बता दूंगा कैसे करना। अभी ये थोड़ा सा इसी तरह का आएगा। तो अगर आपने अब बस वो करनी हो ना, वाक एनिमेशन नहीं करनी, आपस में वो खाली करनी है, कोई बॉक्सिंग वगैरह करानी है, या सिर्फ उसने कप पकड़ के टी का अपने फेस तक लेके जाना है, तो बस आप यहाँ पर एनिमेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा वाक साइकिल चलाना है तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, लास्ट टाइम हमने जिस तरह लेग को रीड किया था सेम उसी तरह जितने जो ग्रीन वाले कंट्रोलर आए हैं इन सबको सिलेक्ट करना, यहाँ पर सेव कर लें क्योंकि आपका ये वाला भी क्लियर हो चुका होगा। जितने ग्रीन वाली लेयर न्यू आई है, ये ग्रीन क्या चीज़ है, कंट्रोलर, इनके साथ लिखा भी हुआ है ये कंट्रोलर। ड्यूक बेसल में जाना दोबारा,
थर्ड वाली ऑप्शन ऑटोमेशन में यहाँ पे वाक साइकिल लगा रहा हूँ। ठीक है, ऑटो रिग कर दिया। अगर सब कुछ सही हुआ है, इस करैक्टर को किसी ना किसी तरह चलना चाहिए। तो प्ले करके देखते हैं। ठीक है, उसका वाक साइकिल चलना शुरू हो गया। इसके बाद वो नहीं मूव कर रहे जिस तरह मूव करने चाहिए। ठीक है, पूरा वाक साइकिल चल रहा है। तो ये सारी सेटिंग्स होती हैं जो हम कर सकते हैं। जब हमने वाक साइकिल नहीं किया था, नहीं लगाया था, तो हमारे पास यहाँ तक कंट्रोलर थे। जब हमने सब कंट्रोलर को सिलेक्ट करके ऑटो रिग किया, अब वाक साइकिल लगाया, तो एक कंट्रोलर और आ जाता है हमारे पास जिसके साथ लिखा हुआ ये वाक है, और इसका आइकन ये होता है। इसका आइकन का साइज बड़ा करता हूँ। यहाँ पे बड़ी मजेदार सी चीज़ें हैं। ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक, ये एक फुट बना हुआ साथ में, ये गरारी से बनी होगी, तो ये इसका वाक साइकिल है। इस कंट्रोल पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। यहाँ पर हम अभी सिंपल जा रहे हैं आपके मेन पैरामीटर में। यहाँ पर करैक्टर पे क्लिक करें तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे एनर्जी है इसकी अभी कितनी है, 10 है। अगर 10 के बजाय मैं 20 करता हूँ तो क्या होगा, ये थोड़ा सा फास्ट चलना शुरू होगा। जब ये ग्रीन लाइन पूरी हो जाती है तब आपको सही रिजल्ट नज़र आता है। अभी ये स्लो नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये स्लो नहीं है। जब ये रेंडर पूरा हो जाएगा तो फिर आप देखना कि ये थोड़ा सा एनर्जी इसके अंदर ज़्यादा डाल दी है आपने वाक साइकिल में। ठीक है, तेज़ चलना शुरू हो जाएगा। अब यहीं पर क्या है कि अब मैं इसको वेट ज़्यादा कर देता हूँ। 70 है तो इसको हम वेट कर देते हैं 180 है। कम ही रखते हैं ताकि जल्दी रेंडर हो जाए। ठीक है, अब ये इस तरह से चलेगा जैसे किसी बंदे का वेट ज़्यादा है। तो 100 kg के ऊपर रखते हैं। एनर्जी आपकी 20 चले, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ रहा है हमें बाजुओं के ऊपर कि वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहे। तो यहाँ पर वाक साइकिल के नीचे जहाँ पर हमने ये करैक्टर है, करैक्टर के नीचे जहाँ पे देखें सेकेंडरी कंट्रोल भी आ रहे हैं, इनके ऊपर क्लिक करें तो हर बॉडी का पार्ट का अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे नेक, ये नेक और हेड है। अब देखना ज़रा गौर से क्या आ रहा है। ये अभी नॉर्मल हेड मूव कर रहा है। मैं इसका एंगल चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। देख रहे हैं हेड किस तरह लेके जा रहा है। ये ज़्यादा ही हिलाने लग गया, कम रखते हैं। और क्या चीज़ है यहाँ पे कि आर्म है हमारा, इसलिए में प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक करते हैं। ये 70 के एंगल में जा रही है, हम थोड़ा सा एंगल इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब वो बाजू थोड़ा सा बाहर निकाल के जाएगा। ठीक है, बाहर निकालते हुए जा रहा है। ये करैक्टर में जहाँ पर उसका वेव एनर्जी सेट होता है, यहाँ पे वाक साइकिल, इसको क्लिक करें तो यहाँ पर ये स्पीड आ रही है कि कितनी स्पीड से वो चले। -3 है, अगर 3.5 है तो इसको अगर मैं -5 कर देता हूँ। सर ये जो इसकी टाइप है रियलिस्टिक, ये चेंज और कौन से इसमें होते हैं?
ये उसके बाद डांसिंग होगा एक इसका, जैसे मैं ये डांसिंग करता हूँ, ये थोड़ा सा डांस करता हुआ जाएगा। जब ये रेंडर होता है फिर देखना थोड़ा सा। ओके सर। ठीक ठीक, ये तरह डांसिंग करता हुआ जा रहा है। क्या आपने, ताकि एक छोटी सी प्रैक्टिस हो जाए, और वो प्रैक्टिस भी मार्केबल है। यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं सिर्फ लेग्स हैं, वो 2 लेग्स हैं, ठीक है। आपने इनको सिर्फ करना है जिस तरह हमने कल एक की थी, तो आज ये जो 2 हैं, मैं इसको अगर इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर, एक न्यू सर इसकी डेडलाइन क्या है? ये आपने अभी देना 5:30 तक बस। ये लेग आपने इंपोर्ट की, प्रोजेक्ट में जाएगी, मैं बता देता हूँ, तो मैंने आफ्टर फोटोशॉप नहीं खुला तो इसमें बता देता हूँ। तो ये 2 लेग्स हैं, फ्रंट और बैक, इसी बंदे की हैं। आप सर अभी वाला ना रखें, मोबाइल पे मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो थोड़ा टाइम दे देगा आज तक का। हर दफ़ा ही ऐसे होता है बेटा, इस तरह प्रैक्टिस नहीं होगी, फिर फाइनल हो जाएगा ख़राब, फिर आप कहेंगे कि इशू हो गया। तो नहीं आपने सर क्या ऐसी कर, बात नहीं। तो टाइम लेट ही है इसका, तो अब इसको सबमिट करवाएंगे, आपने आज ही सबमिट करवाना है। दोनों लेग्स करना क्या आपकी, ये बता दें। दोनों लेग को रिक करना है बस। वॉक साइकिल लगाना है जिस तरह आपने कल लास्ट टाइम किया था ना, अभी दिखाता हूँ यहाँ प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। अगर इसकी प्रैक्टिस की है तो ये आपके लिए 15 मिनट का काम है मैक्सिमम, ठीक है। ये एक लेग चल रही है, आपने इस तरह दोनों चलानी है। सर मेरी तो ऑटो रिक की ऑप्शन नहीं चल रही उसकी, तो मैं किस तरह से करूँ? ऑटो रिक क्यों नहीं चल रहा? सर वो मैंने आपको बताया था कि इशू आ रहा है, कि मैं आपको अभी कॉल करता हूँ इस क्लास के बाद, तो देख लेते हैं आप क्या इशू। एक स्टेप मिस कर रहे हो, इसलिए नहीं चलता। सबसे पहले आपने ग्राफिक्स लगाई, उसके बाद आपने बेसल से ये लेग निकाल के लगानी है, फिर उनको एडजस्ट करना है। नंबर 4 पे आपने रिलेशन देना है, उसके बाद पॉइंट सेलेक्ट करके ऑटो रिक करना है। तो आप एक स्टेप मिस कर रहे हो उसमें से। सर क्या सिलेक्ट करके करना है? लास्ट स्टेप जो आपने बताया क्या था वो? सिर्फ बॉन्ड सेलेक्ट करनी है रिलेशन देने के बाद। जो एस लिखा हुआ है जिनके शुरू में। हाँ, जिनके शुरू में, वो सारी सिलेक्ट करके आपने फिर ऑटो रिक के ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक। तो वो रिक कर देगा। फिर आपका कंट्रोलर आपने एंड पे लगा देना है वॉक साइकिल, ठीक है। ये दोनों आपने करनी है और सबमिट करवाना है। ठीक है सर इसका टाइम टाइम कब तक है? ये टाइम 6 बजे तक है इसका। सर